हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये पाइथन को लेकर के है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो है इसको समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आउटपुट तो आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं और कई बार क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। तो क्यों यही आएगा और क्या आउटपुट आएगा दोनों समझना जरूरी है। सबसे पहले पहली लाइन को समझते हैं। पहली लाइन का क्या अर्थ है, क्या इसका रिजल्ट आएगा, ये हमें समझना जरूरी है। तो पहले लाइन में 4 लिखा हुआ है, इट मींस कि ये स्टार्ट होगा 0 से, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यहां मेंशन नहीं है, इसके अंदर केवल 4 ही लिखा हुआ है। तो 0 से स्टार्ट होगा और 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, यानी कुल मिला के 4 नंबर तो यहां आ ही जाएंगे। अब यहां पे दूसरा लूप, ठीक है, देखिए 2 लूप हैं, है ना, 2 लूप आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें 2 लूप में पहले में i है और दूसरे में j है, i और j, ठीक है। तो अभी i के अंदर क्या लिखा हुआ है, i के अंदर 4 लिखा हुआ है। इट मींस कि i में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, 0 1 2 और 3, यही तो वैल्यूज i में जा रही हैं, है कि नहीं है। तो ये एक हो गया कि i में कौन कौन सी वैल्यूज जो है जा रही हैं। दूसरा ये कि j में कौन कौन सी वैल्यूज जाएंगी। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है j इन रेंज, 4 से स्टार्ट किया गया, ठीक है, यानी 4 तो आएगा ही आएगा, नो डाउट अबाउट दिस कि 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल डाउट नहीं है इसमें, 4 तो आना ही आना है। फिर कह रहा है i, अब i में कौन कौन सी वैल्यू है, जब आप देखेंगे तो i में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यही है ना। तो 0 1 2 3 ये i वाली वैल्यू है, ठीक है, और यहां पे i ही दिया गया है। और स्टेप कितने का चला गया, -1 का। मतलब अगर इसमें से -1 हो जाता है तो क्या आएगा, 0 1 2 यही आएगा, 3 तो आएगा ही नहीं, है ना। यानी अगर यहां पर j को प्रिंट करवाया जाए तो पहली बार में देखिए 4 तो आएगा ही आएगा, नो डाउट अबाउट दिस, क्योंकि 4 से ही स्टार्ट किया गया है और i तक जाएगा। अब i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 4 3 2 1। अब ऐसा क्यों है, ये i की वैल्यू क्यों यही बनेगी, पहली बार में i की वैल्यू क्यों ये बनेगी, क्योंकि यहां पर -1 का डिक्रीमेंट है, ये देख सकते हैं ना, ये यहां पे लिखा गया है और यहां पे प्रिंट लिखा गया है, हर बार लाइन चेंज होगी। ये प्रिंट का मतलब लाइन चेंज होती रहेगी, ठीक है, और ये इसका मतलब है कि एक ही लाइन में आना है। तो जो पहली लाइन आएगी वो हमारी ये बनेगी। आ रही बात समझ में, क्यों यही बनेगा, पहला लाइन क्यों यही बनेगा। पहला लाइन यही बनने के पीछे का रीजन जो है वो ये है कि यहां पर i का इटरेशन हो रहा है, इट मींस कि 4 से स्टार्ट हो रहा है और i तक जा रहा है। तो i में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 0 1 2 3, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, 4 से करनी है और i तक जाना है और -1 स्टेप चलना है, ठीक है। -1 स्टेप चलने का मतलब क्या हुआ, -1 स्टेप चलने का मतलब ये हुआ कि आपको लास्ट वाला माइनस कर देना, यही लास्ट वैल्यू आ रही थी ना i में। मतलब इट मींस कि आप देखेंगे जरा ध्यान से, स्टार्ट कहां से करना है, यहां से करना है, ठीक है, 4 से स्टार्ट करना है। तो 4 के बाद 4 वैल्यूज आएंगी, तो 4 वैल्यूज कुल मिलाकर के यहां पे आप देख सकते हैं यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है, तो 4 ही वैल्यूज प्रिंट होंगी, ठीक है। और ये पहली बार में ऐसा हो जाएगा, है ना। फिर जब दूसरी बार होगा तो i का फिर इटरेशन होगा, ठीक है। दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में फिर -1 होगा, मतलब कि पहली बार में i इसमें से 1 घटेगा, -1 होगा तो -1 होगा तो 1 घट जाएगा। फिर दूसरी बार में क्या होगा, फिर -1 होगा तो फिर 1 घटेगा, ठीक है, 1 घटेगा। तो अब क्या आउटपुट बनेगा, यानी नेक्स्ट टाइम जो आउटपुट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का आउटपुट होगा, 4 3 यहां पे 3 2 ये बनेगा, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा, 4 3 ये नेक्स्ट टाइम बनेगा और फिर लास्ट में क्या बनेगा, क्या रह जाएगा, केवल और केवल 1 रह जाएगा, 4। मतलब ये जो है, और ये हर बार लाइन चेंज होगी, ऐसा नहीं है कि सेम लाइन में आएगा, ये हर बार लाइन चेंज होगी, ठीक है। और ये लाइन चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट इसकी वजह से, है ना। और ये देख सकते हैं j को ही प्रिंट कराना है और जो सेट होगा वो एक ही लाइन में आएगा, मतलब ये सेट एक लाइन में, फिर ये सेट एक लाइन में, फिर ये सेट एक लाइन में, फिर ये सेट एक लाइन में, मतलब इस तरीके से आएगा ये। अब इसको रन करा लेते हैं, तो यहां से चलते हैं, रन पे क्लिक करते हैं, ये रन पे क्लिक किया हमने, ओके किया।
और यहां पर कोई नाम दे देते हैं और एंटर कर देते हैं, ये हो गया इस तरीके से। अब ये इस नाम से पहले से कुछ सेव है तो दैट्स वाई यहां पे इस तरीके से कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि यही आउटपुट में बन रहा है, ठीक है। और ये इसी की वजह से बन रहा है क्योंकि ये आई का इटरेशन हो रहा है, ठीक है। आई का जब इटरेशन होगा तो जो है ऐसा आ ही जाएगा। मैंने पूरा डिटेल आपको समझा दिया। आउटर लूप है ना, आई वाला जो है ये आउटर लूप है और जे वाला क्या है, इनर लूप है, ठीक है। तो इनर लूप में लोअर लिमिट आई है, इसीलिए हर बार लूप छोटा होता जा रहा है और हर बार शुरुआत 4 से ही होगी, ये तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 दिया ही गया है, आप देख ही सकते हैं। और पीछे की ओर से काउंटिंग चलती है तो हर लाइन छोटी होती जाती है, ठीक है। तो यही जो है आउटपुट आपका बनेगा, जो कि मैं आपको दिखा भी चुका हूं और यही इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है ना। तो ये आउटर लूप में क्या है कि 0, 1, 2, 3 ये आ रहा है, ठीक है। और इनर लूप में क्या है, इनर लूप में आई का इटरेशन होता जा रहा है, -1 चलता जा रहा है, तो दैट्स वाई जो है जे में ये वैल्यूज चलती चली जाएंगी। और ये जो एल्स है ना, एल्स प्रिंट ये लगा हुआ है लाइन चेंज होने के लिए, तो लाइन हर बार चेंज करता रहेगा ये। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मेरे पास है जिसको हम लोग देखेंगे। एक न्यू पेज ले लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो यहां से चलेंगे और यहीं पर कोडिंग वो मैं दिखाता हूं क्या कोडिंग है और फिर क्वेश्चन पूछा गया कि इसका क्या आउटपुट रहेगा। तो n एक वेरिएबल है जिसमें 1 स्टोर है और यहां पे एक लूप लगाया गया है फॉर a इन रेंज, a लिखा गया है इन रेंज RANGE रेंज, और ब्रैकेट ओपन करके यहां पे दिया गया 5 और यहां पे कॉलन है, फिर एंटर है, फिर यहां पे प्रिंट दिया गया है। प्रिंट किसको प्रिंट कराया गया है, n को, ठीक है। n को प्रिंट करा दिया गया, एंटर करके नीचे आए और नीचे आने पे यहां पे आपको देना है n इक्वल्स टू n इंटू 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और इसमें n को प्रिंट कराया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि n को ही प्रिंट कराया गया है। तो आउटपुट क्या बनेगा, तो देखिए n में स्टोर है 1, ठीक है, और लूप चल रहा है फॉर a इन रेंज, n में स्टोर है और यहाँ a इन रेंज आ रहा है। तो आप इस चीज को तो भूल ही जाइए, ये जो लूप चल रहा है इसको तो आप भूल ही जाइए। आप सीधा यहाँ पे आते हैं, n को प्रिंट करना है, n में क्या है, पहले वैल्यू पहले 1 है, तो जाहिर सी बात है कि 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। नो डाउट अबाउट दिस कि 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर चूंकि यहां पे लाइन चेंज होगी तो जरा देखिएगा n में क्या वैल्यू है, n में है 1, ठीक है। अब मैं फिर दिखा रहा हूं, n में क्या है, 1 है और नीचे क्या कह रहा है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 ही आएगा, नो डाउट अबाउट दिस। और इसमें एक जोड़ दीजिए +1, तो यानी कि 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 आया और 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 आएगा। तो 11 जो है सेकेंड टाइम में हो जाएगा, इट मींस कि यहां पर 11 आएगा। मतलब पहले क्या आएगा, स्टार्टिंग स्टेज में क्या आएगा, स्टार्टिंग फेज में पहले 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर जो है 11 हो गया, अब 11 में 10 जुड़ेगा, 11 में 10 जुड़ेगा कितना होगा, 31, ठीक है। आप देखिए अब जैसे ये 11 बन गया ना, यहां पर देखिए ये 11 है और 11 इंटू 10 करिएगा, तो 11 में 10 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दीजिएगा तो 111 आ जाएगा। मतलब कि अगला जो स्टेज बनेगा वो 111 का बनेगा, फिर उसके बाद जो स्टेज बनेगा वो 4 टाइम 1 का बनेगा। मतलब ये लाइन चेंज होते रहेगी और ये हर बार अलग लाइन में प्रिंट करता रहेगा, यही इसका आउटपुट बनने वाला है, ठीक है। तो यहां से इसको रन पे क्लिक करते हैं और रन पे क्लिक करके यहां से ओके करते हैं, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं आप। तो ये सेव कर लिया हमने और अब इसको जैसे ही चलेंगे तो देखिए ये इस प्रकार का आउटपुट आपको जनरेट होता हुआ नजर आएगा। और ये आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।